स्वागत है सभी का A to Z क्लासेस जपला के चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का परिचय पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डेनियल सेल को देखा, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल को हमने बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है कि आप डेनियल सेल को सीखे होंगे। आज उसका आगे लेक्चर को हम लोग बढ़ाते हैं। 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरा लेक्चर है और आज के सिलेबस हम लोग देखेंगे। टुडे टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 3 इलेक्ट्रोड विभव को पहले देखेंगे। पहले आज समझ लीजिए कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे और इसका दो प्रकार पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, अवकरण विभव या इसको अपचयन विभव भी कहते हैं। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर पढ़ेंगे सेल विभव और उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है। और आज के वीडियो में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी। इधर मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि वो भी नोट्स बना सकते हैं और मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यूनिट 3 तीसरा लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेनियल सेल का जो क्रियाविधि हम लोग पढ़े थे उसी क्रियाविधि से आगे बढ़ाते हैं। एक फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए फिर आपके सामने फिगर बनकर तैयार है। ये फिगर डेनियल सेल का है, आपको पता होगा विद्युत रासायनिक सेल का है जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और किस प्रकार का सेल है, जब हम रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट किसमें करते हैं, विद्युत ऊर्जा में करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह की दिशा इस साइड में और धारा की इस साइड में, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इलेक्ट्रोड क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, तो उसी के विलयन में जो है उसको डुबोना रहता है। उसी प्रकार से कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यहाँ जैसे कॉपर है, तो कॉपर का अगर इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसी के विलयन में उसको डुबोना पड़ता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड धातु प्लेट भी हो सकता है या रॉड भी हो सकता है। उसी के द्वारा हम विद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। क्लियर था अभी तक का कंसेप्ट। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला टाइटल आ रहा है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोड विभव को जानने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूं कि टेंडेंसी क्या होता है, क्षमता, प्रवृत्ति जिसको आप बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड है और आपको यहाँ पता है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पर कौन सा क्रिया हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये तो सबको पता है। उसके बाद ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का निकलना होता है और इलेक्ट्रॉन का भी निकलना होता है। आप पिछला वीडियो में देखेंगे कि ऑक्सीकरण में हमने क्या क्या लिखवाया था। तो ऑक्सीकरण में हमने लिखवाया था ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो किससे निकल रहा है, इलेक्ट्रोड से निकल रहा है। इसी से ना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं, इसी से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऐसे जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर भी इलेक्ट्रोड है, यहां पर इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड में क्या टेंडेंसी है, इस इलेक्ट्रोड में क्या प्रवृत्ति है, तो इस इलेक्ट्रोड में प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की। अब इस इलेक्ट्रोड में क्या प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन देने की। तो इसका मतलब यह होगा कि एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की भी प्रवृत्ति होती है या इलेक्ट्रॉन लेने की भी प्रवृत्ति होती है। अभी जो प्रवृत्ति होती है ना, यही कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर लिखेंगे डेफिनेशन में कि किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
एक बार फिर से समझ लें, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। देखिए गर्मी थोड़ा ज्यादा है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं ताकि आप घर में बैठे हैं तो सीख सके कुछ, आप जो है टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है? क्योंकि कोचिंग खुलेगा तो हो सकता है कि ये जो पाठ्यक्रम है जो हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं इसको थोड़ा सा हम स्पीड में खत्म करते हैं, इसलिए आप घर में बैठे हैं तो फायदा उठाएंगे। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोड विभव तो हम समझ गए, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की भी प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन लेने की भी प्रवृत्ति होती है। तो आइए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डिफिनेशन तैयार है, करा है कि इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करा है द टेंडेंसी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन देने की भी प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। द टेंडेंसी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की भी प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और ये कितने प्रकार के होगा? 2 प्रकार के होगा। देखिए सबसे पहला है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है। मैं अभी बताया था कि इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है और इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, ठीक है? तो जिस इलेक्ट्रोड में, ध्यान दीजिएगा, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगा, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। तो यहां पर देखिए, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण विभव में आपको थोड़ा सा रिएक्शन भी जानना होगा। तो रिएक्शन क्या है कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा था कि Zn, ठीक है, Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से डोनेट कर रहा था। इस इलेक्ट्रोड से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था, मतलब निकल रहा था, मतलब ये इलेक्ट्रोड दे रहा था। तो कहा है कि जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर यदि इस Zn को M ले लिया जाए, ठीक है, Zn को क्या ले लिया जाए? M ले लिया जाए, तो M, और यहां पर सैंपल के तौर पे M2+ और +2E-, अब यहां पर लिख सकते हैं। तो अब यहां पर ऑक्सीकरण विभव आप समझ गए कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब यहां पर आप सेट कर सकते हैं कि Zn और Zn2+ और यहां 2E-, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गिव इलेक्ट्रॉन। देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गिव इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कह रहा है कि मतलब एक धातु विलयन में है, देखिए एक विलयन है तैयार, ठीक है, एक विलयन तैयार है और विलयन में जिस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण विभव। समझ में बात आ रही है? अब हम लोग देखेंगे अवकरण विभव, अवकरण विभव, ठीक है? अवकरण विभव में क्या होगा? जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, तो मैं यहीं पर लेने की ओर कर दे रहा हूं, लेने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अवकरण विभव, ठीक है? अवकरण विभव। ऐसे मैं कर दे रहा हूं।
अब इसके लिए क्या आ जाएगा, देखिए इसके लिए इक्वेशन क्या आया था हमारा, देखिए Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा था कब, जब 2e इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ठीक है। और यहां पर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, Cu में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो अब यहां पर देखिए अगर इसकी सैंपल की बात करें तो M2+ 2e- एरो M, तो अगर आप इसमें सेट कर दीजिएगा तो Cu2+ + 2e- एरो Cu, ये क्या था, एक्वस था और ये क्या था, सॉलिड था। यहां पर देख लीजिए ये सॉलिड के रूप में था और ये एक्वस के रूप में था, ठीक है। और करंट विभव समझ गए। अब समझते हैं इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन को। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, करा द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड के पास टू टेक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रवृत्ति होती है एक बिलियन में, ठीक है, एक बिलियन एक सोल्यूशन है, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बिलियन में किसी भी इलेक्ट्रोड को मतलब एक प्रवृत्ति होता है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, अवकरण विभव या इसे अपचयन विभव भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग समझते हैं अर्ध सेल। अर्ध सेल क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो देखिए दोनों अर्ध सेल है, ठीक है, ये भी अर्ध सेल है और ये भी अर्ध सेल है, ठीक है। कहने का मतलब कि जब ज्वाइंट है एक जो सेल है एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो यहां पर दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीकरण क्रियाएं भी हो रही हैं और अवकरण क्रियाएं भी हो रही हैं, मतलब उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इस प्रकार के सेल को बोलते हैं हम लोग अर्ध सेल। अब अर्ध सेल का कंसेप्ट आ रहा है, यहां टाइटल है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मैं पहले इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद में आपको समझा रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है इसका मतलब जानिए आप, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब जानिए, मानक क्या होता है पहले समझिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण में एग्जांपल को लाइए कि स्टैंडर्ड कब आप इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड शब्द का कब आप इस्तेमाल करते हैं, जब कोई आदमी टाई कोट पहनकर आता है, क्योंकि जी फॉर जेंटलमैन आप जानते हैं ना, शहर के जो बच्चे होते हैं जी फॉर जेंटलमैन पढ़ते हैं, ठीक है, और रूरल एरिया के जो विद्यार्थी होते हैं जी फॉर क्या पढ़ते हैं आप जानते हैं। तो जेंटलमैन आप कब कहते हैं, या उसको स्टैंडर्ड मैन कब आप कहते हैं, जब उसका कुछ कंडीशन होता है तब आप बोलते हैं। तो उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन ये होता है कि वो कोट पैंट में होना चाहिए, कोट होना चाहिए उसके पास, टाई होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन हो गया, ठीक है। और उसके पास जॉब होना चाहिए, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। जब एक कंडीशन आदमी के साथ लग जाता है तो आप बोलते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड आदमी है, बोलते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड आदमी है। तो उसी प्रकार से स्टैंडर्ड को आपको केमिस्ट्री में समझना है कि मानक होता क्या है। और आगे तो आप इलेक्ट्रोड विभव जानते हैं, इलेक्ट्रोड विभव तो आप जानते हैं। अब इसको देखिए कैसे समझेंगे हम लोग, मानक, तब तो मानक समझ गए। अब इलेक्ट्रोड विभव आप जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो अब जानते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। तो इसके लिए भी कोई कंडीशन है, जैसे यहाँ स्टैंडर्ड आदमी के लिए कंडीशन क्या निकल कर आ रहा था कि उसके पास कोट टाई होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी कंडीशन होना चाहिए कि ताप जो है 298 होना चाहिए केल्विन, स्टैंडर्ड ताप है। उसके बाद सांद्रता जो है बिलियन का होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है, मतलब बिलियन का जो कंसेंट्रेशन होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है अगर इस टेम्परेचर पर
देखिए 298 ताप पर और सांद्रता विलयन का कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर पर। तो जितना इलेक्ट्रोड का विभव होगा, जितना इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, देखिए जितना होगा इलेक्ट्रोड का विभव होगा, देखिए ध्यान से, कब कब टेम्परेचर होना चाहिए 298 और सांद्रता कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। किसमें? एक अर्ध सेल में, ठीक है, एक सेमी सेल में, ठीक है। अगर एक अर्ध सेल में टेम्परेचर कितना है 298 है और सांद्रता कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोड का जो विभव उस कंडीशन में आएगा, जैसे मैं अभी कंडीशन स्टैंडर्ड मैन के लिए क्या बताया कि कोट टाई होना चाहिए, जॉब होना चाहिए उसके पास, तो उसी प्रकार से मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए एक अर्ध सेल में का तापक्रम कितना होना चाहिए 298 होना चाहिए, सांद्रता कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, और उस पर जो इलेक्ट्रोड का विभव आएगा वही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो पढ़िए मेरे साथ डिफिनेशन। एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव, जो भी इलेक्ट्रोड का विभव होगा वह कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब यहां देखेंगे इसे ई नॉट से सूचित किया जाता है। ई नॉट क्या है? देखिए ई नॉट क्या है समझिए। नॉट क्या है? ये जीरो नहीं है, नॉट है, NAUGHT। नॉट कुछ है नहीं, ओनली फॉर नोटेशन। एक हम लोग इंडिकेशन कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का, तो ये नॉट नॉट नहीं है, ठीक है, ये समझना है आपको। NAUGHT नॉट है, ओनली फॉर नोटेशन, तो इसे ई नॉट से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 होना चाहिए, उस विलयन का धातु विलयन का सांद्रता कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोड का विभव जो भी आएगा वह कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब समझते हैं इंग्लिश में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इन अ सेमी सेल एट 298 केल्विन ऑन 1 मोल प्रति लीटर, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन मेटल सॉल्यूशन। देखिए जो भी विभव होगा, इलेक्ट्रोड का विभव होगा एक धातु विलयन में, कितना टेम्परेचर पर 298 केल्विन पे, ठीक है, और उसे का सांद्रता कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, और कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 होना चाहिए, तब उसे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया? इट्स डिनोटेड बाय ई नॉट। मानक इलेक्ट्रोड विभव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, ठीक है। बोर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। याद करने के लिए तरीका बस यही है कि आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा। अब तो डिपेंड करता है ना कि आप लॉजिकल है कि इलॉजिकल है। अगर लॉजिकल मतलब होता है गंभीर रूप से, आप गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, या इलॉजिकल है मतलब गंभीर रूप से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर डिपेंड करता है। मैं आज एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि अगर वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडवांटेज मिल रहा होगा, आपको लाभ मिल रहा होगा। तो आप हमें बताइए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन में भी आप पढ़े हमसे, ठीक है, 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो क्या ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? केवल आप कमेंट में हमें या व्हाट्सएप पर मैसेज लिख के भेजिए कि दोनों में से आपको कौन बेटर लग रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सेल विभव, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं। अब देखते हैं सेल विभव, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सेल विभव समझते हैं। सेल विभव समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आवेशन प्रक्रिया में ले जाना चाहता हूं, ठीक है। 4 चीज देखिए, आवेशन प्रक्रिया में एक चीज हम बताए थे कि अगर 2 ठो पिंड है और इसका भी विभव कुछ है, ठीक है, और इसका भी विभव कुछ है, ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, तो मैं ये बताया था वहां पर कि अगर यहां से यहां मतलब इस पॉइंट को चार्ज करना है, चिपटी लगाकर तार को जोड़कर अगर करना है, तो इन दोनों के विभव में अंतर होना चाहिए। इन दोनों के विभव में अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं होगा
तो यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, अगर विभवांतर शून्य आ जाएगा तो मान लीजिए ये भी 2 वोल्ट है, अब ये भी 2 वोल्ट है, ठीक है, तो VA माइनस VB, तो रिजल्ट मेरा 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस स्थिति में करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ये तो आप समझ गए। ठीक है, अभी काम होने वाला है इसका। देखिए अब आगे समझते हैं सेल विभव क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इस सेल का इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक। अब इस सेल का इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर। कॉपर कैथोड का काम कर रहा है और यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। एनोड निगेटिव है और ये क्या है, कैथोड पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसका जो विभव आएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इसका विभव जो आएगा वह क्या कहला रहा था, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव आप इसको EOX से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका विभव क्या आ रहा था, ऑक्सीकरण विभव। इसको आप ERED भी लिख सकते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऑक्सीकरण विभव क्या दे रहा है, आपका एनोड दे रहा है। और अवकरण विभव या अपचयन विभव, यहां पर अपचयन विभव लिखते हैं, अपचयन विभव रिडक्शन एक कौन दे रहा है, आपका कैथोड दे रहा है। देखिए अब यहां ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी डिफिनेशन यहां से निकलता है। लेकिन अभी आपको सेल विभव के पढ़ना है, सेल विभव आपको पढ़ना है। देखिए अब यहां ऑक्सीकरण विभव एनोड का विभव है और कैथोड पर कौन सा विभव हो रहा है, अपचयन विभव है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच जो अंतर आएगा, ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कि सेल विभव का वैल्यू कितना होता है और फिर देखेंगे कि अंतर इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जो भी अंतर होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव का जो मान आएगा, ठीक है, और अपचयन विभव का जो मान आएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सेल विभव। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड, फिर से सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के विभव का अंतर, दोनों मतलब इलेक्ट्रोड का जो विभव का अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सेल विभव। तो आप कैसे याद करेंगे, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के विभव का अंतर क्या कहलाएगा, सेल विभव। इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। चलिए इधर देखते हैं, सेल पोटेंशियल कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मतलब दो इलेक्ट्रोडों के जो विभव का अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, सेल विभव, सेल पोटेंशियल। अब ध्यान दीजिएगा ये लाइन को, ई सेल बराबर ई रिडक्स और EOX। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, अब ये तो आपको पता है कि RED क्या लिखा हुआ है, अपचयन विभव लिखा हुआ है और EOX लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम बताए थे कि प्लस है और यहां पर क्या बताए थे, माइनस है। तो प्लस ज्यादा होगा, आपको पता है ना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वहां पर ऐसे जा रहा है, अब इधर से इधर आ रहा है, तो प्लस बड़ा होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब कि पहले अपचयन विभव लिखाएगा। तो ई सेल बराबर अपचयन विभव पहले लिखा गया और फिर लिखाया ऑक्सीकरण विभव। उसके बाद यदि इसी कंडीशन को आप मानक के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मानक के रूप में, स्टैंडर्ड के रूप में अगर आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो क्या लग जाएगा ऊपर में, ई नॉट सेल, यहां पर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। चलिए यहां भी छोटा लिख दें, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अगर मानक के रूप में आपको दर्शाना होगा तो आप इस प्रकार से दर्शा देंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है कि सेल विभव का मान कितना आएगा, सेल विभव का कौन कौन मान आ सकता है जब हम लोग सेल विभव निकालेंगे। तो सेल विभव का 3 ठो मान आ सकता है। पहला तो 0 और दूसरा आएगा प्लस और तीसरा आएगा माइनस। इन तीनों मानों को पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है,
अब यहां पर देख लीजिए मैथमेटिकल लिखा हुआ है, ठीक है, ई सेल ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। यदि स्टैंडर्ड में इसको आप लिखना चाहते हैं तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 3 वैल्यू आ सकता है। पहला तो 0 आ सकता है। तो 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? जब दोनों इलेक्ट्रोडों का विभव क्या होगा? समान होगा। विभव क्या आएगा? समान होगा। इसका इलेक्ट्रोड विभव मान लीजिए 2 वोल्ट है, अब इसका भी इलेक्ट्रोड विभव 2 वोल्ट आ गया, तो ऐसा स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। और उस स्थिति में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं बताया था कि अगर विभवांतर शून्य आ जाए, मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव का मान शून्य आ जाएगा, विभव का अंतर शून्य आ जाएगा, विभवांतर शून्य आ जाएगा, तो उस स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो पहला 0 आएगा, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड का विभव समान होगा, दोनों इलेक्ट्रोड का विभव समान होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्लस कब आएगा? तो आपको पता है कि प्लस कब आएगा? जब कैथोड का विभव, जब अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा। जब, यहां लिख देते हैं, जब अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा, जब अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा। स्वाभाविक है कि 4 जब इसका वैल्यू होगा, मान लीजिए इसका 5 वैल्यू होगा, अब इसका 3 होगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 किसमें आया? पॉजिटिव में आया। क्लियर है? अब उसके बाद आ रहा है निगेटिव। निगेटिव कब होगा? और इस स्थिति में जब अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा ना, इसका मान, चलिए अब देखते हैं कि जब सेल विभव का मान निगेटिव आएगा, सेल विभव का मान निगेटिव आएगा, तो सेल विभव का मान कब निगेटिव आएगा? जब ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा। यहां लिख दीजिए, जब ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा, तो आप कर लीजिए यहां पर। क्लियर है? देख लीजिए यहां पर, अगर -7 रहेगा, ठीक है, -7 रहेगा ये, और ये रहेगा +4, यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि निगेटिव आ गया। सेल विभव का मान निगेटिव कब होगा? जब ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा। अब ये तभी पॉसिबल है जब आप सिस्टम को चार्जिंग कीजिएगा। तो ये मोड क्या होगा? ये मोड का था, डिस्चार्ज का था, अब ये मोड क्या आ गया? चार्जिंग का आ गया, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे। लेकिन अब बात यहां प्रश्न ये उठती है कि सेल विभव के माध्यम से, मतलब इस अंतर से आप इसका पृथक मान बता सकते हैं कि नहीं? किसका मान? अपचयन विभव का मान और ऑक्सीकरण विभव का मान आप अलग अलग बता सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। इसको बताने के लिए हम SHE का प्रयोग में लाएंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयोग में लाएंगे, और यही हमारा अगला वीडियो का टॉपिक भी होगा। तो पढ़िए, नोट में लिखा हुआ है, इस अंतर से हम अपचयन और ऑक्सीकरण विभव का पृथक मान नहीं बता सकते। इसे बताने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अभी हम इसे रिकॉर्ड कर चुके थे, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ।